यूएचएस ग्रैंड मास्टर शतरंज के तीसरे राउंड में भारत के अर्जुन एरगैसी सामना करने वाले हैं इयान नेपोमिंसी का 2 बार के फीडे कैंडिडेट विजेता और विश्व चैम्पियनशिप के रनर अप। इयान के सामने यहाँ पर होंगे अर्जुन एरगैसी। अर्जुन काले मोहरों से मुकाबला खेलेंगे। रेटिंग में भले ही अर्जुन आप कह सकते हैं कि अब आगे जा चुके हैं इयान से, लेकिन अगर आप बात करेंगे अनुभव की तो यहाँ पर अभी भी यान जो है उनके पास काफ़ी अनुभव है। और देखना ये होगा कि आज अर्जुन काले मोहरों से जब आप मुकाबला खेलते हैं तो कैसा मैच होता है। यहाँ पर अर्जुन ने घड़ी दबा दी है और देखते हैं कि यान क्या खेल के शुरुआत करते हैं। E4 खेल करके यहाँ पर नेपोमिंसी ने शुरुआत की है और अब देखना होगा कि अर्जुन आज क्या E5 खेलेंगे, C5 खेलेंगे। काले मोहरों से आपको ये भी ध्यान रखना होता है सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में कि कम से कम आपके पास आधा पॉइंट तो आए ही आए और फिर सफ़ेद मोहरों से आप जो है बेहतर खेल सकते हैं। और यहाँ पर E4 का जवाब E5 से देते हुए अर्जुन, तो अब बात यह है कि ये खेल आगे कैसे बढ़ेगा। नाइट F3 तो नेचुरल मेरे ख्याल से नेपो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगली चाल क्या होगी। नाइट F3 यहाँ पर आते हुए नेपो की तरफ से अब नाइट F6, एक तो पेट्रोव डिफेंस का ऑप्शन आता है या फिर आप मेन लाइन की तरफ जाते हैं। अर्जुन मेन लाइन की तरफ जाते हुए नाइट C6 यहाँ पर अर्जुन ने खेल दिया है। और अब नेपो के ऊपर कि आप इटालियन खेलेंगे या आप राय लोपेज खेलेंगे या कुछ और। डेफिनेटली यहाँ पर राय लोपेज यहाँ पर बोर्ड पर होता हुआ बिशप B5 लाइन। तो यहाँ पर अब 2 लाइनें हैं, एक है नाइट F6, एक है A6। अर्जुन A6 चल के तुरंत बिशप को चैलेंज करते हैं और बिशप जो है वो A4 पर जाता है। आप याद रखिए कि बिशप C6 एक अलग वेरिएशन है जहाँ पर आप इसको मार नहीं सकते हो, बिकॉज जब क्वीन D4 पॉन रिकवर हो जाता है। तो नाइट F6 यहाँ पर अर्जुन आते हुए अभी, और नेपो कंटिन्यू अपना डेवलपमेंट करते हुए कैसलिंग कर ली है यहाँ पर नेपो ने। और अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है बिशप E7 करके B5 करके, 2-3 ऑप्शन है, या फिर नाइट इंटू E4 मार के जो है आप खेले। अर्जुन यहाँ पर नाइट E4 वेरिएशन के लिए जाते हुए, और ये जो वेरिएशन है नाइट इंटू E4 ये बहुत ही एक ऐसा वेरिएशन है जिसमें ब्लैक भी जो है लड़ाई जो है वो शुरुआत से करना शुरू कर देता है, मतलब बराबरी की लड़ाई जो है शुरू हो जाती है। D4 खेला है नेपो ने और इमीडिएटली B5 किया है। सबसे पहले बिशप को जो है फोर्स करते हुए पीछे जाने के लिए बिशप जाता हुआ B3 पर। देखने के लिए अभी आप कह सकते हो कि ब्लैक पॉन अप है, लेकिन फ़िलहाल जो कुछ चालें हैं, जैसे D5 खेल दिया उन्होंने अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि E5 पर पॉन की रिकवरी जो है D इंटू E5 यहाँ पर होती हुई। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वाइट कैसल भी कर चुका है, तो उस हिसाब से जो थोड़ा सा ब्लैक के पीसेस आगे आपको दिखते हैं, लेकिन बदले में वाइट डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुका है बिशप E6 आते हुए, क्योंकि D5 को बचाना था आपको यहाँ पर। और अब C3 किया है, और C3 का बेसिकली आइडिया जो है वो है कि एक तो आप ये 2 इंपॉर्टेंट स्क्वायर कवर करते हैं, बिशप कभी भी स्विच हो सकता है नाइट A4 5 की स्थिति में। ओके, यहाँ पर बिशप C5 निकलते हुए अर्जुन, और नज़र जो है वो F2 के ऊपर जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हुए यहाँ पर नेपो ने यहाँ पर बिशप C2 खेल के नाइट को चैलेंज दिया है। और देखना ये है कि अर्जुन का राजा अभी भी सेंटर पर है, तो अगर यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस होते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आ सकता है, इसके लिए थोड़ा सा सावधानी। अर्जुन ने पहले कैसल कर लिया है इस पोजीशन पे, और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लैक का भी डेवलपमेंट पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर अगर आप बिशप E4 वगैरह मारने के लिए जाएं तो ये तो हो जाएगा, लेकिन आपके बिशप जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाइट BD2 खेलते हुए नेपो, और अर्जुन ने नाइट इंटू F2 मारा है। वो रुक इंटू F2, मतलब अपने 2 पीसेस दे करके, नाइट और बिशप दे करके, एक पॉन और एक रुक लेने के वेरिएशन के लिए गए हैं यहाँ पर अर्जुन। और अभी F3 करके F6 करके इमीडिएटली F फाइल को ओपन करते हुए, तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपनसेशन रहेगा अर्जुन के पास। नाइट गया है F1 के ऊपर, और ऑलमोस्ट 4 से अभी यहाँ पर रुक को मारना ही पड़ेगा बिशप इंटू F2, अदरवाइज़ क्योंकि बाद में फिर पीस बीच में आ जाता। किंग F2 यहाँ पर, और दूसरा पॉन यहाँ पर आप देखिए कि मिल जाएगा अर्जुन को इस चाल के साथ ही। एक पॉन तो अप है यहाँ पर, और ये दूसरा यहाँ पर आप देखिए कि अर्जुन के पास जो है अभी यहाँ पर 7 पॉन है और 5 पॉन है नेपो के पास। किंग वापस जीवन पर जाता है, तो पोजीशन आप देखें तो बिल्कुल इक्वल है।
ये दो हैंगिंग पॉन जरूर हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हैंगिंग पॉन वो होते हैं जो एक दूसरे के बाजू में होते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को। क्वीन D6 आते हुए अर्जुन अपने सपोर्ट को इंक्रीज़ करते हुए, यहाँ पर पोजीशन बिल्कुल मैं कहूँगा बराबर ही है, लेकिन इनबैलेंसेस हैं पोजीशन में काफ़ी। बिशप E3 यहाँ पर आता हुआ, तो अपने आखिरी मोहरे को गेम में लाते हुए यहाँ पर नेपो, आप कह सकते हो कि जो वेरिएशन अर्जुन ने चुना है ये बहुत ही स्मार्ट वेरिएशन है, जिसमें उनके पास एक एज है और ये देखिए रुक भी गेम में आता हुआ। तो सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है जब आप इस तरह की लाइनें खेलते हैं, अगर आप देखें तो आपके मोहरे खेलने चाहिए। कोई भी, जैसे आप अटैक करना चाहते हो, आक्रामक खेलना चाहते हो, लेकिन लोग एक बात भूल जाते हैं कि आपके मोहरे खेलना चाहिए, तभी आपका अटैक या इनिशिएटिव जो है, इनिशिएटिव आप जो लेना चाहते हैं वो कारगर है जब आपके मोहरे खेल रहे हो। यहाँ पर क्वीन E1 पे आता हुआ और लेट्स सी अर्जुन ने खेल दिया बिशप F5 यहाँ पर। और वो देखिए यहाँ पर एक स्मार्ट चॉइस है ये, क्योंकि आपके लिए अगर आप कोई भी इनिशिएटिव नहीं देना चाहते, क्योंकि रुक के बदले 2 मोहरे आपने दिए हैं भले माइनर हो, डबल बिशप का जो एडवांटेज है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, और अर्जुन ने उसको बहुत ही स्मार्टली जो है ख़त्म कर दिया है। बिशप F5, रुक F5, और ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पर सावधान रहना होगा नेपो भी, क्योंकि ये नाइट कभी हटेगा और ये मान लीजिए C5 और ये पॉन का स्टोम अगर सेंटर से आ गया तो फिर बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। रुक D1 यहाँ पर, तो सावधान तो यहाँ पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर रुक C1 के बाद एक H6 का एक आइडिया ज़रूर यहाँ पर बनता है, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ परेशानी ज़रूर हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसको। यस अर्जुन H6 करते हुए आपको अपोनेंट के काउंटर प्ले तो रोकने पड़ेंगे, और मेरे ख्याल से अब बिल्कुल वो आइडिया लग रहा है नाइट पीछे आके C5 वाला। सो देखते हैं क्या खेलते हैं यहाँ पर। बिशप F2 खेला है, तो एक्चुअली वो अर्जुन को डिस्करेज कर रहे हैं नाइट को पीछे हटने के लिए, क्योंकि प्रेशर जो है वो इन दो जगह काफ़ी बढ़ जाएगा अगर नाइट E5 पे स्पेशली अगर नाइट हटता है, क्योंकि बिशप G3 आ रहा है। तो ये एक अच्छी चाल है नेपो की। खैर अर्जुन ने पहले ही यहाँ पर E4 बढ़ दिया है, और अर्जुन जो है मेरे ख्याल से यहाँ पर एक्सचेंज के लिए जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि वो शायद E5 पे प्रेशर बढ़ रहा था, तो इसीलिए उन्होंने E4 पॉन जो है वो आगे बढ़ दिया यहाँ पर। और ओके नाइट यहाँ पर D4 और ऑलमोस्ट फोर्स लग रहा है एक्सचेंज, और अगर एक्सचेंज करेंगे तो फिर सेंटर ब्लॉक हो जाएगा C D4 के बाद, तो वो जो C5 का थ्रेट है वो ख़त्म होगा। लेकिन यस नाइट D4, और यहाँ पर देखिए ना ही रुक से ना ही बिशप से आप मार सकते हो बिकॉज ऑफ C5, तो पॉन से मारेंगे, और जैसे ही पॉन से आप मारते हो अब C5 फिलहाल नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस बिशप। तो अर्जुन ने रुक F8 खेल दिया है बिशप को टारगेट करते हुए। यहाँ पर रुक D2 से सपोर्ट लगा दिया है नेपो ने। नेपो अच्छे से जानते हैं कि ये बिशप भले ही बैड बिशप है स्पॉन की वजह से, लेकिन यही पोजीशन को बचा रहा है क्योंकि C5 नहीं आने दे रहा है। तो कभी कभी आपका बैड बिशप भी जो है वो आपके काम आ जाता है और गेम को बचा सकता है। क्वीन B4 पे गए हैं डार्क कलर को फिर भी से टारगेट करते हुए, लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या जाएगा कि पीस कम है आपके पास, तो इस क्वीन को मदद करने के लिए कोई नहीं है, और C5 आपका आ नहीं रहा है। तो मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हो, ओके अर्जुन यहाँ पर A3 करके उन्होंने बोला कि यहाँ से हटिए आप जनाब। देखना होगा कि अर्जुन वापस लौटेंगे या कुछ दूसरे रंगों में कोई खोजबीन जारी रखेंगे। बहुत सावधान रहना होगा, कभी कभी क्वीन ट्रैप भी हो जाता है। क्वीन B3 अंदर जाते हुए लाइट कलर पर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लाइट कलर पर कोई टारगेट है ही नहीं, तो फिर आप टारगेट मतलब वहाँ पर टारगेट ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई वीकनेस लाइट कलर पे मौजूद नहीं है। यहाँ पर H3 करके अपने राजा के लिए जगह बना ली है नेपोमिंसी ने, और देखना ये होगा कि अर्जुन इस पोजीशन में क्या करेंगे रुक को पीछे आते हुए। तो ये एक तरह का वेटिंग मूव का खेल जो है वो शुरू हो रहा है कि अर्जुन थोड़ा इंतज़ार करेंगे कि क्या वाइट कुछ खुरापात करेगा, क्योंकि अगर वाइट ने कुछ नहीं किया तो मैच जीतना तो मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि इनिशिएटिव हासिल करना, जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर हैं वो सारे कंट्रोल में है वाइट के, एक तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, और वो एक बैड बिशप ने पूरा रोल प्ले किया हुआ है। यहाँ पर नाइट G3, और चूँकि क्या होता है कि अब आपने रुक के बदले में 2 पीस दिए हुए हैं ना, तो इस तरह का सेक्रीफाइस कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको सीधा जो है वो पीस डाउन की सिचुएशन में ले जाएगा। सो रुक F6, तो वो ऑप्शन आपके पास चला जाता है जब आप इस तरह से खेलते हैं। तो किंग H2 जाते हुए हटते हुए यहाँ पे A5 कंटिन्यू को ज़रूर करना चाहेंगे अर्जुन। अगर कुछ करना है तो आपको यहीं से खेलना पड़ेगा आप, यस A5, क्योंकि आप यहाँ से खेल नहीं पा रहे, यहाँ से आप खेल नहीं पा रहे, तो यहीं से ही कुछ खेलना पड़ेगा आप। अर्जुन ने A5 जो है वो आगे बढ़ दिया है, और नेपो नाइट H5 जाते हुए रुक पर अटैक करते हुए, रुक को कहाँ पर रखेंगे आप।
रुक को कहाँ पे रखेंगे आप? रुक F5 गए हैं अर्जुन, घोड़े पर आक्रमण करते हुए। क्या ये ड्रॉ का एक इनविटेशन जैसा है? नाइट G3, अगर वापस रुक F6 पर आए तो डेफिनेटली मुझे चांस लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इस पोजीशन में ब्लैक प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। रुक F6, और नेपो भी अच्छे से जानते हैं कि वो ऐसा पोजीशन है जहाँ पे उनको डिफेंस का सेटअप बना के रखना है। ओह, नेपो अपनी चाल में उठ के चले गए, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। पानी की बोतल लेने गए थे डेफिनेटली लेकिन यूजुअली हमने देखा है कि प्लेयर्स अपने मुंह में नहीं उठते हैं। बट एनीवे, यहाँ पर नाइट वापस आता हुआ, और मुझे लग रहा है कि ये ड्रॉ की तरफ जाएंगे दोनों खिलाड़ी, क्योंकि इस पोजीशन में ब्लैक के लिए कुछ हासिल करना बड़ा मुश्किल है। पोजीशन इंटरेस्टिंग है, एक पास्ट पॉन है, बट रुक F5, ये निश्चित तौर पर ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है अभी। और नेपो भी वापस नाइट G3 पे जाते हुए, और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देखते हुए, और देखना ये होगा कि कोई ड्रॉ बोलेगा या जस्ट रिपीटिशन। और यस, दोनों खिलाड़ी हाथ मिलाते हुए, और ये मुकाबला यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। ये मूव खेला नहीं गया है बोर्ड पर, बट ये लास्ट मूव है, और नेपो कुछ पूछ रहे हैं कि क्या कहीं कुछ हो सकता था, और दोनों खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर बातचीत करते हुए कि क्या कुछ हो सकता था इस मुकाबले में। देखिए कैसे समय बदला है। कुछ समय पहले तक नेपो दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक थे, जो अभी भी हैं, लेकिन अर्जुन तब नहीं हुआ करते थे, और आज अर्जुन दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में जो है वो जाके ना सिर्फ स्टैंड करते हैं, बल्कि देखिए कितनी आसानी से, एफर्टलेसली आप देखिए नेपोमिंसी के साथ मैच ड्रॉ हो जाता है काले मोरों से। तो ये दिखाता है कि भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले कुछ समय में क्या लाजवाब जो है वो प्रगति की है, असाधारण प्रगति की है। तो ये था तीसरा राउंड। अर्जुन पहला गेम जीते थे, दूसरा ड्रॉ रहा, तीसरा ड्रॉ रहा। देखना होगा कि आने वाले राउंड्स में किस तरह से जो है अर्जुन अपने प्रदर्शन को कायम रखते हैं, और हमारी नज़र जो है इस टूर्नामेंट पे लगातार बनी रहेगी।